हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टॉकीज नेटवर्क। गाइस, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डिटेल में कॉमन साइज बैलेंस शीट। लास्ट टू वीडियोस में हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट बनाना समझा था। आज हम इसमें कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमन साइज बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं ये हमारा आता है अंडर वर्टिकल एनालिसिस, राइट। बिकॉज कंपनी का जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो हम कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेड्यूल एज पर शेड्यूल 3 हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वर्टिकल बैलेंस शीट और ये हमारा फॉर्मेट है कॉमन साइज। जो हम कॉमन स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे अब इसमें होता क्या है, परसेंटेज लेते हैं ईच आइटम का एज कंपेयर टू द टोटल, है कि ईच आइटम टोटल में कितना परसेंटेज है। आप कैसे बनाओगे फॉर्मेट? तो पहले आप ऊपर लिखोगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। आपने लिखा कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट, आप इसमें डेट मेंशन करोगे एज एट 31 मार्च। जो भी डेट क्वेश्चन में होगी 24 एंड 23। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास एक डेटा करंट ईयर का होगा और एक डेटा हमारे पास प्रीवियस ईयर का होगा, राइट। तो फॉर्मेट देखते हैं। फर्स्ट कॉलम हमारा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट। तो ये अमाउंट जो होंगी वो करंट ईयर की होंगी एट द एंड ऑफ करंट ईयर, और ये वाली अमाउंट जो होगी हमारी एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर होगी। ठीक है, तो मतलब ये वाला डेटा आपके पास गिवन होगा, ये पूरा करंट ईयर का एंड पूरा प्रीवियस ईयर का डेटा आपके पास गिवन होगा। जस्ट आपको ये परसेंटेज निकालना हो। ये परसेंटेज निकलेगी कैसे वो भी हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। फॉर्मेट हमें क्लियर है। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपका शेयर होल्डर फंड, एंड शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में दोनों इक्विटी एंड प्रेफरेंस, देन रिजर्व्स एंड सरप्लस। Then non-current liabilities means long-term liabilities, long-term borrowings and long-term provisions. Current liabilities में हमारा short-term borrowings, trade payables, other current liabilities and short-term provision। ये हमारे पास डेटा होता है एंड देन फिर हम लास्ट में करते हैं टोटल। तो अब समझते हैं कि कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है इस क्वेश्चन। ये डेटा आपके पास होगा, लेट्स से दिस इज 30,000, दिस इज 40,000। ऐसे इंडिविजुअली हर वैरायटी का डेटा आपके पास मिलेगा। इट मींस हर कैटेगरी का डेटा होता है आपके पास। अब ये टोटल है, फॉर एग्जांपल लेट्स से 3 लाख रुपए और इसका 5 लाख। ये जो एब्सोल्यूट परसेंटेज निकलेगी, ये परसेंटेज हम देखते हैं कैसे निकलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पहले ये आप यहाँ पे वर्ड लिख लो, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके ये वाले दोनों तो ठीक कर दिए। पहले हमारा करंट ईयर ही आता है, देन फिर प्रीवियस ईयर आएगा। सेम इस तरीके से जब हम परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट करेंगे, पहले हमारा करंट ईयर आएगा एंड देन फिर हमारा प्रीवियस ईयर आएगा। तो करना क्या है, ये परसेंटेज कैसे निकलेगी? तो दिस डेटा इज ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर का जो हमारा डेटा है डिवाइड बाय टोटल। तो टोटल कितना है हमारा इस कैटेगरी में, मतलब कि लायबिलिटी साइड का टोटल इज 3 लाख। तो 3 लाख इंटू 100, तो ये हमारा हो जाएगा 10%। ठीक है, अब जैसे ये 40,000 है प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का ये टोटल कितना है 5 लाख। ये वाली परसेंटेज कैसे निकलेगी? 40,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 8%। इट मीन्स दिस डेटा, लेट्स से दिस वन इज y, तो y डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, आपके पास ये वाला डेटा आ जाए। लेट्स से दिस इज z, मतलब इसमें कोई भी डिजिट होगी, अभी जस्ट हम अज्यूम कर रहे हैं। हम परसेंटेज निकालते कैसे हैं ये हम सीख रहे हैं। तो दिस वन इज z, तो दिस z डिवाइड बाय टोटल, टोटल इज 3 लाख इंटू 100। लेट्स से दिस वन इज a, तो a डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, ये वाला डेटा आ जाए। लेट्स से दिस वन इज b, तो b डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, ये परसेंटेज आ जाए। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल इसकी परसेंटेज हमें निकालनी है। तो दिस
डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, ये वाला डेटा आपके पास आ जाए। आपको ये परसेंटेज निकालनी है। तो दिस डेटा डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, ये डेटा आ जाए। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि जब हमारी कॉमन साइज बैलेंस शीट या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं, वो हम लेते हैं परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल in relation to the total percentage of each individual item relation to the। तो फिर से समझे, दिस डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, ये आपका करंट ईयर का डेटा आ जाएगा। ठीक है, ये करंट और ये प्रीवियस। तो दिस टोटल डिवाइड बाय दिस डेटा डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, ये वाला डेटा आपका। फॉर्मेट क्लियर हो गया है? ये हमारी एसेट साइड होती है, तो इसमें भी हमारा सेम ही होगा। अब आगे देखते हैं, इसमें कैलकुलेशन देखते हैं। देखो ये मैंने, हमारे पास क्वेश्चन कैसे होगा? हमारे पास क्वेश्चन होगा, हमारे पास क्वेश्चन, ये डेटा गिवन होगा, देखो यहाँ तक ऐसे आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा कि कुछ इक्विटी एंड लायबिलिटीज के आइटम्स गिवन है, कुछ एसेट्स के गिवन है, और उनकी एब्सोल्यूट अमाउंट आपके पास गिवन होगी। आपको ये परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो आप ऊपर पहले हेडिंग बनाओगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट डेट आप मेंशन लिखोगे 31 मार्च 2017 एंड 2016। तो अब ये वाला फॉर्मेट बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल अपडेटेड है, इसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं है। ये मैंने स्क्रीनशॉट अच्छे से अरेंज किया है। 21 लाख है 2017 में, एंड में, राइट? सो इट मीन्स ये हमारा करंट ईयर का डेटा हम इसमें कंसिडर करेंगे। This divide by total, total is 70 lakh. So 21 lakh divide by 70 lakh into 100, ये आप करोगे कैलकुलेशन, तो पता चलेगा ये हमारा आया 30। ठीक है, 30। अब ये डेटा 21 लाख डिवाइड बाय 60 लाख, 21 लाख डिवाइड बाय 60 इंटू 100, ये हमारा आएगा 35। नेक्स्ट, ये हमारा करंट ईयर का 9,10,000 है रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिवाइड बाय 70 लाख इंटू 100, ये आप करोगे तो आपका डेटा आ जाएगा 13। देन नेक्स्ट, लेट्स से ये हमें निकालना 6 लाख डिवाइड बाय 60, लाइक 6 लाख डिवाइड बाय 60 लाख विल बी इंटू 100 विल बी 10। तो लाइक आपको ऐसा करना है, आप जो भी डेटा ले रहे हो, जैसे अभी हमें इसका निकालना है, तो 43,40,000 आप ऐसे लिखोगे, डिवाइड बाय टोटल, टोटल 70 लाख इंटू 100, तो आपका क्या आ जाएगा? 62% आएगा। तो इस तरीके से हमें परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट निकालना होता है कि आप करंट ईयर का डेटा लोगे आइटम का, डिवाइड करोगे टोटल से इंटू 100। सेम इसी तरीके से लेट से हमें ये 34 निकालना है, कैसे निकलेगा? दिस डेटा डिवाइड बाय 60 लाख इंटू 100। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि पहले पर्टिकुलर्स नोट, एब्सोल्यूट अमाउंट में करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, परसेंटेज अमाउंट में करंट ईयर, प्रीवियस ईयर हमें लेकर चलना हो। ठीक है, अब क्लियर है? चलो बताओ, ये 40 कैसे आएगा? 24 लाख डिवाइड बाय 60 इंटू 100। ये 21 कैसे आएगा? दिस 12 लाख 60,000 डिवाइड बाय 60 लाख इंटू 100। ये 34.93 कैसे आएगा? करंट ईयर का है ये, तो करंट ईयर का दिस 24 लाख 45,000 डिवाइड बाय 70 लाख, ये 38 पॉइंट कैसे आएगा? 38, 26 लाख 60,000 डिवाइड बाय 70 इंटू 100। तो बस ऐसे कैलकुलेशन करनी है। आपके बोर्ड में अगर कैलकुलेटर अलाउ है, सो इट विल बी इजी फॉर यू, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होनी चाहिए, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम आए। फॉर्मेट यही रहेगा, कैलकुलेशन ऐसे ही होगी, और ऐसे हम प्रिपेयर करते हैं हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट। आई होप कि अब आपको क्लियर है। अब आप अपनी बुक से पहले इलस्ट्रेशंस चेक करो, क्वेश्चंस, एंड देन फिर आप एक्सरसाइज के 1 और 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो।
आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। 4 मार्कर क्वेश्चन आता है नॉर्मली, 4 मार्क्स आपके पक्के। ठीक है? सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमन साइज़ इनकम स्टेटमेंट बनाना